महायुद्ध की हर बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा जानकारी मिल रही है इस बीच कि जंग के बीच रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। एक तरफ रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जंग के जो बड़ा नुकसान हुआ है। निधि, बिल्कुल बड़ी खबर हमें मिल रही है कि जो नुकसान है वो रूस को बहुत ज्यादा हुआ है। यूक्रेन दावा कर रहा है नुकसान का 18,900 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन कह रहा है 150 लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। ये यूक्रेन कह रहा है 135 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए गए हैं। तो यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस को हमने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इस युद्ध में। अनामिका, और 698 टैंक, 332 आर्टिलरी तबाह की गई है। यूक्रेन लगातार ये दावे कर रहा है रूस की तबाही के, रूस के नुकसान की। 111 यूएवी, 108 MLRS तबाह किए गए हैं। तो यूक्रेन के बड़े दावे हैं और यूक्रेन ये भी बता रहा है लगातार कि कितने सैनिक रूस के मारे गए हैं। निधि, बड़े दावे लगातार यूक्रेन के। बिल्कुल, लेकिन युद्ध का 43वां दिन है। ये युद्ध अंत नहीं हो रहा है इसका, और रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये आमने सामने की जंग है, कितना नुकसान अब तक हुआ है। यूक्रेन बाकायदा आंकड़ों का सहारा ले रहा है जिसमें बताए जा रहे हैं कि लड़ाकू विमान 150 मार गिराए गए हैं, 135 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए गए हैं। ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस के सैन्य हथियारों को नुकसान पहुंचा है। 698 टैंक्स, 332 आर्टिलरी हमने खत्म कर दिए हैं रूस के। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, युद्ध के बीच यूक्रेन को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस को नुकसान के दावे हैं तो यूक्रेन को भी बड़ा नुकसान हुआ है। रूस ये दावा कर रहा है कि हमने यूक्रेन के 5 ड्रोन मार गिराए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से ये 5 ड्रोन मार गिराए गए हैं। यूक्रेन के 5 ड्रोन मार गिराए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रूस ये दावा कर रहा है कि हमने यूक्रेन के 5 ड्रोन मार गिराए हैं। हवा में ही इन ड्रोन्स को मार गिराया गया है जो कि रूस पर बड़े हमले के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है 5 ड्रोन, हवा में ही मार गिराए गए, हवा में ही खत्म किया गया इन ड्रोन को। यूक्रेन के 5 ड्रोन को खत्म किया गया है। ये जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है। जो रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है उसने अपने रडार पर पकड़ा और उसके बाद 5 ड्रोन खत्म कर दिए गए, मार गिराए गए। और एक और बड़ी खबर इस बीच अनामिका में मिल रही है। यूरोपियन कमीशन अध्यक्ष जाएंगे कीव, राजधानी कीव। कल कीव में ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी होगी। तो ये बड़ी मुलाकात मानी जा रही है। युद्ध के बीच 43वां दिन है आज। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष से मिलेंगे ज़ेलेंस्की। लगातार ज़ेलेंस्की देश भर के, दुनिया भर के उन बड़े नेताओं से, उन बड़े अध्यक्षों से, उन बड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनसे उम्मीद है ज़ेलेंस्की को मदद की या फिर जो इस युद्ध में मध्यस्थता कर सके, युद्ध को रुकवा सके। क्योंकि ज़ेलेंस्की ये बात पहले कह चुके हैं कि वो अब चाहते हैं कि युद्ध समाप्ति की ओर आगे बढ़े। बड़ा नुकसान यूक्रेन को अब तक हुआ है, इस बात को खुद यूक्रेन ने भी स्वीकार किया है और दावे भी लगातार कि अब रूस को भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की लगातार दूसरे देशों से और पावरफुल लोगों से लगातार मदद भी मांग रहे हैं। निधि, बिल्कुल अनामिका, और इस बीच बूचा नरसंहार का मसला भी उठाया जा सकता है इस मुलाकात में। और शाजिया हमारे साथ सीधे युद्ध क्षेत्र से जुड़ रही हैं। शाजिया लगातार बता रही हैं कि किस तरह युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। शाजिया, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या देख पा रही हैं? देखिए निधि, इस समय मैं कीव में हूं और कीव में भी रेड अलर्ट लगातार सुबह से जारी किया जा रहा है। कुछ देर में हमें खबर मिल रही है, अपडेट मिल रही है कि कीव पर भी किसी भी समय कोई बड़ा हमला हो सकता है। ये तो कीव का अपडेट हो गया, लेकिन जो ब्रेकिंग इनपुट मुझे मिल रहा है वो मेरियंका से मिल रहा है। मेरियंका में यूक्रेन पर रूसी हमला हुआ है। रूस अभी भी अपने हमले 45 दिन हो चुके हैं, रूसी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहां से मैंने दिखाया रूसी सेना को खदेड़ दिया गया है, वहां से भी ये खबर है कि रूस कभी भी कमबैक कर सकता है। तो आप समझिए कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये जो युद्ध है वो अपने निर्णायक दौर में आ गया है या फिर ये युद्ध खत्म हो रहा है, बल्कि आने वाले कुछ दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं और भी ज्यादा संवेदनशील। मैं खुद क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हूँ, मानकर चल रही हूँ जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, उनके अनुसार ये मेरियंका की तस्वीरें हैं। दर्शक देख सकते हैं रूस ने आज 43वें दिन भी यूक्रेन पर बिल्कुल शाजिया, वापस लौटेंगे आपके पास।